तो बच्चों आज हम लोग क्या कर रहे हैं, सवाल ही बना रहे हैं। जो भी आइडेंटिटीज पढ़े हम लोग, कंपाउंड एंगल्स और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, दोनों के सवाल बनाएंगे। तो एक एक करके शुरू करेंगे। आपको ये पिक भी करना पड़ेगा खुद से कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है। ठीक है, आराम से कीजिए, हौले हौले कीजिए, साथ साथ कर रहे हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो आप सोचिए क्या लगाएंगे। चलिए, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे टेन अल्फा दिया हुआ है मेरे को, कितना, एम अपॉन एम प्लस वन। टेन बीटा दिया हुआ है कितना, वन अपॉन टू एम प्लस वन। मैं लगाऊंगा टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। क्या लगाने वाला हूं, तो क्या होगा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। यहां रखते हैं एम अपॉन एम प्लस वन अपॉन टू एम प्लस वन अपॉन वन माइनस एम अपॉन एम प्लस वन इंटू वन अपॉन टू एम प्लस वन। ठीक, तो एलसीएम लेंगे, टू एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन, एम प्लस वन इंटू टू एम प्लस वन, और डिवाइड बाई, ये क्या बनेगा, एम, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इधर आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों ना। तो टू एम स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस वन माइनस एम होल डिवाइड बाई एम प्लस वन इंटू टू एम प्लस वन। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। तो अब यहां देखिए ऊपर क्या मिल रहा है, टू एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन, और नीचे क्या मिल रहा है देखो, सेम, टू एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन। तो कट गया, क्या मिला, वन। तो टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा वन मिला है, टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा वन मिला है। सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, ताकि ये पाई बाई फोर। सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, पाई बाई फोर। तो सबसे बड़ी वैल्यू तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, और सबसे छोटी वैल्यू भी कितनी भी छोटी भी हो सकती थी बच्चों। नेगेटिव साइड भी माइनस थ्री पाई बाई फोर भी वही आंसर देता। तो इसलिए अपन ऐसी सोच के लिख दिए, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव, लीस्ट पॉजिटिव कर दो यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन को लीस्ट पॉजिटिव कर दीजिए और आंसर लिख दीजिए। ठीक है, सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू ये तो हर क्वाड्रेंट में वापस घूम घूम के मिलता है ना, तो कोई इश्यू नहीं। बढ़ो आगे। तो ये क्या था, साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी दिया हुआ है, कितना बच्चों, वन बाई रूट टेन। सबसे पहले हम निकालने की कोशिश करेंगे टेन ऑफ ए माइनस बी। तो अगर आप ध्यान दें तो ये वन हो गया, ये रूट टेन हो गया, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, थ्री। तो टेन ऑफ ए माइनस बी कितना निकलेगा, वन बाई थ्री। सिमिलरली कॉस ऑफ ए प्लस बी दिया हुआ है कितना, टू बाई रूट ट्वेंटी नाइन। तो यहां से भी हम क्या निकालेंगे, टेन ऑफ ए प्लस बी। नीचे तो आना है टू, ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये टू हो गया, ये रूट ट्वेंटी नाइन हो गया। तो बच्चों ये थ्री रूट थ्री निकलेगा क्या, तो यहां से टेन ऑफ ए प्लस बी कितना निकलेगा, थ्री रूट थ्री बाई टू। कोई इशू नहीं, फाइव होगा, सॉरी क्या होगा, तो ये क्या है, ये रूट ट्वेंटी नाइन है, ये रूट ट्वेंटी नाइन है, ये टू है। तो रूट ट्वेंटी नाइन का स्क्वायर ट्वेंटी नाइन माइनस फोर ट्वेंटी फाइव का अंडर रूट कितना, फाइव। अब मेरे को चाहिए क्या, टेन टू ए। तो टेन टू ए को मैं कैसे लिखूंगा, टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। तो इसको पूरे को ए मान लिया, इसको पूरे को बी मान लिया, तो क्या होगा फॉर्मूला, टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस टेन ऑफ ए माइनस बी अपॉन वन माइनस टेन ऑफ ए प्लस बी टेन ऑफ ए माइनस बी। तो अब सबकी वैल्यू रख दो, क्या मिलेगा, फाइव बाई टू प्लस वन बाई थ्री अपॉन वन माइनस फाइव बाई टू इंटू वन बाई थ्री। एलसीएम कितना आएगा बच्चों, सिक्स, फिफ्टीन प्लस टू मिलेगा सेवनटीन। डिनोमिनेटर कितना आने वाला है बच्चों, डिनोमिनेटर आने वाला है सिक्स, यहाँ सिक्स माइनस फाइव, तो टोटल आंसर कितना आएगा,
70। कोई इश्यू किसी को? नहीं, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट सवाल। टेन 55 प्रूफ करना है तो भैया पहले तो 10 चाहिए और 1055 TAN 10 चाहिए पहले तो। और 1055 क्या क्या दोनों को ऐड करने से होता है, आप उसके बारे में सोचेंगे तो आपको दिख जाएगा। क्या लिखा हुआ है? cos 10 प्लस साइन 10 अपॉन cos 10 माइनस साइन 10। और बच्चों इस फॉर्म को याद भी रख लेना, इसको मैं 10 में कैसे कन्वर्ट करता हूं। पहले तो cos थीटा ऊपर से भी कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन 10 बाई 10 cos 10 बनेगा, और cos थीटा नीचे से भी कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन 10 बाई cos 10, cos 10 कैंसिल। तो ये क्या बन गया? 1 प्लस 10 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 डिग्री। 1 क्या होता है बच्चों? 1045। 1 क्या होता है? 1045। तो 1045 प्लस 10 अपॉन 1 माइनस 1045 10। तो ये किसका फॉर्मूला है? 10 ऑफ A प्लस बी। तो कितना हो गया? 1055 डिग्री। अच्छा, तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना बच्चों। क्या चीज? cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा को आप लिख सकते हो 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा, है ना। इसमें चेंज किया जा सकता है, ऊपर नीचे cos थीटा कॉमन लिए तो 1 प्लस 10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा, 1 को क्या लिख दिया? 10 पाई बाई 4। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, आपको कभी ऐसा दिखे तो इसके बारे में 10 में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, बढ़े आगे। क्यों लड़ गए? तो 1070 को लिख दिए अपन 1050 प्लस 20। चलिए लिख दिए अपन, है ना। इसको लिख दिया अपन 1050 प्लस 1020 अपॉन 1 माइनस 1050 और 1020 1070 बराबर। इसको इधर ले आए तो 1070 माइनस 1070 1050 1020, है ना बच्चों। इसको इधर लेके आए, मल्टीप्लाई किया, ये इक्वल टू क्या होगा? 1050 1020। अब इधर देखिए 2 1050 चाहिए, मतलब 1050 और 1050 ऐड होना चाहिए। ये 1050 है, ये 1050 है। ये 1020 और 1070 का कोई लेना देना है? 1020 क्या होता है? cot 70। मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या है? रेसिप्रोकल। 1020 क्या है? cot 70। तो cot 70 1070 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो 1070 माइनस 1050 1050 प्लस 1020, उधर जा क्या हो गया? प्लस। तो 1070 बराबर कितना हो गया बच्चों लोग? 2 1050 प्लस 1020। इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं ना। 1070 1020 को क्या लिख सकते हैं? cot 70 डिग्री cos 90 माइनस थीटा। 10 इंटू कॉट क्या होता है? 1, इसलिए वो काट दिया। ओके, कोई दिक्कत? बढ़ू आगे। हमको हमेशा ये सोचना, जहां भी अटके वहां पे कुछ एंगल्स का आपस में कोई रिलेशनशिप तो नहीं है, ये सब सोचना रहता है। खैर, पहले तो cot 45 cot किसको लिख दिया? cot 25 को 1 बाई 10 25 प्लस 1 बाई 10 55 अपॉन 10 25 10 55। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 10 55 प्लस 10 25 अपॉन 10 55 10 25 प्लस 10 55 10 25। तो ये सब तो कैंसिल हो गया पूरा। तो क्या बना? 1 अपॉन 10 25 10 55। तो पूरा ओवरऑल देखा जाए तो क्या है ये? तो पहला टर्म बनेगा 1 अपॉन 10 55 10 25 प्लस अगला बनेगा 1 अपॉन 10 55 10
100, अगला बनेगा 1/10, 100, 10, 25, है ना। आप सब में यही चीज लगाओगे तो ये तीनों बनेंगे। अब तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 10, 55, 10, 100 और 10, 25। यहां पे 10, 100 मल्टीप्लाई होगा, यहां पे क्या मल्टीप्लाई होगा गुरुजी? 10, 25 और यहां पे 10, 55। तो बच्चों हमको ना इसके मल्टीप्लीकेशन में, तीनों के मल्टीप्लीकेशन में और तीनों के सम में आपस में रिलेशनशिप चाहिए, तभी हम वैल्यू बता पाएंगे। अब देखिए 10, 100 को मैं लिख सकता हूं 10, 180 माइनस 80, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 10, 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस 1080। ठीक है, मेरे को 10, 100, 10, 45 और 10, 25 पे रिलेशनशिप चाहिए। 85 को मैं क्या ले सकता हूं? 10, 55 प्लस 25। 55 प्लस 25 कितना होता है? 80 होता है ना। तो अब यहां से आपका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाएगा तीनों में, समझ रहे हो? तो क्या हो जाएगा ये? माइनस ऊपर क्या बनेगा बच्चों? 10a प्लस 10b होल डिवाइड बाय 1 माइनस 10a 10b इज इक्वल टू 10, 100। अब इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो इधर क्या मिलेगा बच्चों? देखो 10, 100 माइनस 10, 100, 10, 25, 10, 55, तीनों का मल्टीप्लीकेशन आ गया, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10, 55 माइनस ऑफ 10, 25। इन तीनों को इधर ले आए, इन तीनों को इधर ले गए, तो क्या बना देखो बच्चों? 10, 100 प्लस 10, 55 प्लस 10, 25 बराबर क्या बना है बच्चों? 10, 100 प्लस इंटू 10, 25 इंटू 10, 55। तो इधर ले दोनों को डिवाइड, दोनों बराबर हैं तो डिवाइड होकर क्या मिलेगा बच्चों? 1। दोनों डिवाइड होकर कितना मिलेगा? 1। तो बात समझ में आ रही है? गेम समझ में आ रहा? गेम में सबसे पहले क्या हुआ? कॉर्ड को 10 में बदले, फिर ये दिखा, जब ये बना लिए, अब इसके आगे मैं अटक गया था, तो मेरे को 10, 100, 10, 25 और 10, 55 में आपस में क्या रिलेशनशिप है? तो तीनों का सम, अंदर के एंगल का सम 180 डिग्री है, तो तीनों सप्लीमेंट्री है, और 55 और 25 को ऐड करने से 80 मिलता है। तो सबसे पहले मैं सोचा कि 100 और 80 में कोई रिलेशनशिप है? यस, 100 और 80 में रिलेशनशिप है। 80 को 55 प्लस 25 लिखूंगा तो 100 और 55 और 25 में भी रिलेशनशिप आ जाएगा। तो इसी रास्ते में आगे बढ़ा, और मैं बता रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री एक्सपीरियंस का है, ये सब सवाल आपको दोबारा घर जाके बनाने ही होंगे, है ना, तभी आप सीखेंगे। ठीक, और अलग से और क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, हर सवाल में देखना पड़ेगा कि हम क्या सोचे, हम क्या सोचे, हम क्या सोचे। ठीक, बढ़े आगे। वन प्लस 10 1, 1 प्लस 10 2, ऐसा। इस पे ना बच्चों एक चीज मैं हिंट दे रहा हूं, 1 प्लस 10 1 डिग्री, 1 प्लस 10 2 डिग्री, 1 प्लस 10 43 डिग्री, 1 प्लस 10 44 डिग्री और 1 प्लस 10 45 डिग्री। आप ये ब्रैकेट इंटू ये ब्रैकेट की वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए, ये ब्रैकेट इंटू ये ब्रैकेट की वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए, तब आपका आंसर दिखेगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये 10 44 है और ये 10 1 है, दोनों का सम मिलकर क्या होता है? 45। 10 45 कितना होता है? 1। और ये खैर ये तो 1 प्लस 1 है, ये मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए। ठीक, इसके बारे में सोचिए। तो क्या लिखे हम लोग? 10 45 को मैं लिख दिया 10 1 प्लस 44, ये कितना हो गया? 1। अब यहां पे क्या लिख दिया? 10 1 प्लस 10 44 अपॉन 1 माइनस 10 1 10 44, इसको उधर ले गया तो 1 माइनस 10 1 10 44 इज इक्वल टू 10 1 प्लस 10 44, सबको उधर ले गया तो 1 इज इक्वल टू
10 1 डिग्री प्लस 10 44 डिग्री प्लस 10 1 डिग्री 10 44 डिग्री। क्लैरिटी है सबको? अब मेरे को ये तो चाहिए नहीं ना बच्चों, दोनों का ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो दोनों साइड 1 ऐड कर दिया, दोनों साइड क्या किया, 1 ऐड कर दिया। अब फैक्टराइज कर लिया, 1 + 1 2 बराबर, ये दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, 1 कॉमन है, तो बचेगा क्या, 1 + 10 1। पीछे के ब्रैकेट में क्या कॉमन है, 10 44 कॉमन है, तो बचेगा क्या, 1 + 10 1। पूरे में क्या कॉमन है बच्चों, 1 + 10 1 कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट अंदर क्या बचेगा, 1 + 10 44। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 2। तो ये और ये मिलके कितना हो गया बच्चों, 2। सिमिलरली इन दोनों में भी लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, 2। तो दो लोग मिलके एक बन रहे हैं, टोटल 44 है, तो कितने 2 बनने वाले हैं, 22 2 यहां बनने वाले हैं, एक 2 यहां है, तो टोटल कितना हो गया, 2 का पावर 23। क्लियर है सबको? बढ़ू आगे। ये 10a पता है मेरे को, 10a, क्या मैं 10a को ऐसे लिख सकता हूं, 10 r + 1 × a - ra, लिख सकता हूं ना भाई, क्यों नहीं लिख सकता। अब यहां पे 10a - 10b की आइडेंटिटी लगा दिया, किसकी आइडेंटिटी लगा दिया, 10a - 10b, तो क्या होगा, 10a - 10b अपॉन 1 + 10 r + 1 × a × 10 ra। मैं इसको रिप्लेस करना चाह रहा था, किसको रिप्लेस करना चाह रहा था, इसको, तो ये उधर चला गया, ले जाऊं, और 10 इधर आके डिवाइड हो गया, तो 1 + 10 r + 1 a 10 ra इज इक्वल टू 10 r + 1 × a - 10 ra होल डिवाइडेड बाई 10a। ठीक, अब इसकी जगह क्या ली, इधर चला गया, क्या हो गया ये, माइनस, क्या हो गया, माइनस। तो अब लिख दे रहा हूं, देखो, समेशन r 1 से लेके 8 -1 प्लस 10 r + 1 × a - 10 ra होल डिवाइड बाई 10a। अब सबसे पहले r की जगह 1 डालूंगा, तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा बच्चों, ये 10, r की जगह 1 डालने से बोलो ना, 10 2a - 10a होल डिवाइड बाई 10a। r की जगह क्या डालने से मिला, 1। अब ब्यूटी समझ नहीं रहे हो उस चीज की, क्या नहीं समझ रहे हो, ब्यूटी, ये दोनों का माइनस है ना, बहुत जबरदस्त चीज है। अभी सीक्वेंस सीरीज पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि हमको बहुत लंबा समेशन को सॉल्व करना रहता है, तो एक वीएन मेथड रहता है जिसपे दो चीजों का माइनस लिखते हैं, उससे क्या होता है देखिए, r की जगह 2 डाला तो क्या मिलेगा, -1 तो मिलेगा ही, प्लस ये क्या मिलेगा, 10 3a - 10 2a बाई 10a। किसको किसको अभी खूबसूरती दिख गई इतने में, फिर r की जगह 3 डाला तो -1 प्लस 10 4a - 10 3a अपॉन 10a। कहां से डालूंगा, r की जगह 8 डालूंगा, तो -1 प्लस 10 9a - 10 8a अपॉन क्या बच्चों, 10a। ठीक है यहां तक? अब सबको ऐड करूंगा, सबको ऐड करूंगा, तो -10 नहीं सॉरी -10a तो बचा हुआ है, सॉरी है ना, प्लस 10 2a, एलसीएम सेम है बच्चों इस साइड का, तो प्लस 10 2a -10 2a कैंसिल, प्लस 10 3a ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचेगा क्या, पहले तो -1 कितने बार 8 आने वाला है, -8 बार, 8 बार आने वाला है, तो टोटल हो जाएगा -8। डिनोमिनेटर क्या है, प्लस, सबका एलसीएम है 10a,
इधर आखिरी टर्म बनने वाला है क्या, -10 है। उधर सबसे बड़ा आखिरी टर्म बचने वाला है कौन सा, 10 9a। किसको किसको ये बात समझ में आई, नहीं आई, आई। अब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, 10 9a बाई 10a -1, दिस अपॉन दिस 1 हो गया, टोटल क्या हो गया -9। अब 10 9 पाई बाई 5 और 10 पाई बाई 5 का आपस में कोई रिलेशन है क्या भाई, उस रिलेशन से सोच के कैंसिल आउट करके लिखिए, सोचिए है कोई रिलेशन, वो रिलेशन कैसे पता करोगे, दोनों का एंगल को ऐड करो, कितना मिलेगा, 2 पाई मिलेगा ना, तो दोनों का सम मिलके एक सप्लीमेंट्री एंगल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, -9 प्लस 10 2 पाई -9 पाई बाई 5। अब 10 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा। क्या बोल रहा हूं मैं उल्टा, सॉरी सॉरी, है ना, दोनों एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री। तो ये 9 पाई बाई 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 10 2 पाई माइनस पाई बाई 5, है ना, लिख सकते नहीं लिख सकते, 10 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो -10 पाई बाई 5 ऊपर, 10 पाई बाई 5 नीचे, पाई बाई 5 कैंसिल, -9 -1 कितना हो गया, आई बात समझ में, सप्लीमेंट्री मतलब 2 पाई से रिलेटेड है, तो मैं इसको 2 पाई माइनस पाई बाई 5 लिख सकता हूं, 10 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा। कोई इशू किसी को, समझ में आया प्रॉब्लम। तो सबसे पहले इसको किसमें मल्टीप्लिकेशन में था, उसको सम या डिफरेंस में चेंज करने की कोशिश कीजिए, ऐसा डिफरेंस में ही मेन चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्यों, क्योंकि उससे टर्म क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से कट जाते हैं, क्लियर। और ये 10a दिया हुआ है और ये ra और ra प्लस 1a दिया हुआ है, तो इन लोग आपस में लिंक कैसे बैठेगा, 10a नहीं दिया मतलब a दिया है, तो लिंक कैसे बैठेगा ये सोचना है, क्लियर, पक्का। हर बार आप देख रहे हो पिछला सवाल 144 में क्या लिंक बैठ रहा है, 1 और 45 में कोई लिंक बैठता क्या, नहीं, 46 हो जाता, 10 45 1 होता है, अच्छा एंगल, सुंदर एंगल। उससे पहले देखिए 55 45, एक समय के बाद मेरे को ये सोचना पड़ता है कि जो लोग एंगल दिए हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्लियर है, आना तो बोलो प्रज्ञान। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इफ दिस प्लस दिस प्लस दिस 3 टाइम्स दिस, कहीं देखा है ये, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या है, 3abc। तो आपको ये प्रूफ करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये कब 3abc के बराबर होता है, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 0 हो। इधर 2 मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये क्या बनता है याद है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 0। तीनों स्क्वायर कब 0 होंगे, इंडिविजुअल बराबर होगा, तो a इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो यहां पे तीनों इंडिविजुअली बराबर होना, 10a इक्वल्स टू 10b, अबे यार 10a इक्वल्स टू 10b इक्वल्स टू 10c बराबर क्या, क्या बच्चों बराबर होंगे, इसका मतलब एंगल a इक्वल्स टू एंगल b इक्वल्स टू एंगल c, इसका मतलब क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ध्यान रखिए। अच्छा आपका होमवर्क ये है कि ये क्यों 0 नहीं हुआ, ये भी तो 0 हो सकता था, ये क्यों नहीं हुआ, ट्रायंगल है, ये क्यों नहीं 0 हुआ, आपको सोच के बताना है, ठीक। तो इसके बाद है हमारी वो प्रॉपर्टीज, कौन सी, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, साइन ए प्लस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, उससे रिलेटेड सवाल हम लोग करेंगे अगले क्लास में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पीरियड में।